हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। तो देखो भाई, सारे आ चुके हो लेक्चर नंबर 4 में। और आज हम क्या करने वाले हैं, तो बचे हुए 3 प्रॉपर्टीज है उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं अपने पार्ट 2 में। ठीक है, तो कौन कौन से प्रॉपर्टीज हमने कर लिया है और क्या क्या बचा हुआ है ध्यान से देखो। तो ये टोटल 8 प्रॉपर्टीज है जिसमें आपने 5 हमारे लेक्चर नंबर 3 में पढ़ लिया है। तो बचा हुआ 3 प्रॉपर्टीज आज हम करने वाले हैं। पहला क्या है हमारा कलर्ड कॉम्प्लेक्स, फिर क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट, और तीसरा क्या है मेरा आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है, तो फटाफट से स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखो। तो देखो, कोई भी आयंस जो होता है ना, वो दो चीज शो कर सकता है। या तो वो क्या होगा, कलर्ड, या वो क्या होगा, कलर। ऑब्वियस सी बात है, या तो रंग बिरंगा होगा या तो बेरंग होगा। तो कलर्ड होने के लिए क्या होगा उसके अंदर, अगर कोई आयंस मेरा कलर्ड है तो गारंटी है उसके अंदर पाया जाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बोलो ना क्या, अनपेयर्ड। और अगर मेरा आयंस कलरलेस है तो उसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स मेरे क्या होंगे, पेयर्ड। सारे इलेक्ट्रॉन्स मेरे क्या होंगे, पेयर्ड। ठीक है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब होता है ना, तो उसके अंदर होता है डीडी ट्रांजिशन, और इसी के वजह से कलर आता है। अगर पूछ दे कि अगर कोई आयन मेरा कलर्ड है उसका रीजन क्या है, तो वो होता है डीडी ट्रांजिशन। अभी मैं बताऊंगा इसको। और अगर मेरा आयंस क्या है, सारे पेयर्ड है, सॉरी मेरा इलेक्ट्रॉन सारे अगर पेयर्ड है, तो यहाँ पे क्या होता है, नो डीडी ट्रांजिशन। यहाँ पे कोई भी डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा। और अगर डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा तो मेरा आयंस क्या होगा, कलरलेस। अब बोलोगे सर ये डीडी ट्रांजिशन क्या होता है। देखो, होता क्या है कि जब डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी एब्सॉर्ब करता है, और हायर से जब लोअर में आता है तो एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तभी वहां पे आपको कलर देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो सिंपल सा बात इतना पता कर लो कि अगर आयंस मेरा कलर्ड है तो उसमें डीडी ट्रांजिशन होगा, और वो होता किसकी वजह से है, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं, ध्यान से देखो, क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चंस हमें करने होते हैं। बोला है स्कैंडियम प्लस 3 कलरलेस, वाई। अगर ये कलरलेस है तो आपके दिमाग में पहले आ चुका है, इसमें डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी नहीं होंगे। तो ध्यान से देखो, मैंने लिखा है स्कैंडियम। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, और यहां पे आप लिखोगे आर्गन 18 4s2 3d1। देखो, मैं बार बार बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिना इस चैप्टर में कुछ नहीं होगा। लेक्चर नंबर 1 और 2 को अच्छे से कर लेना, तभी आप लेक्चर में आगे बढ़ सकते हो। ठीक है। ये है स्कैंडियम, प्लस चार्ज क्या है, +3। +3 का मतलब होता है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करो। और इलेक्ट्रॉन पहले हायर ऑर्बिट से निकलता है, पहले 4 से निकलेगा, निकल गया, 0 बचा। यहां से निकला 2, यहां से निकला 1। अब देखो, डी ऑर्बिटल में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहां पे मैं बोलूंगा नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहां पे क्या होगा, नो डीडी ट्रांजिशन। और अगर ट्रांजिशन नहीं होगा तो आयन मेरा क्या होगा, कलरलेस। ठीक है। इस तरह से आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अगला देखो, मैग्नीज +2 इज कलर्ड। अगर ये आयन मेरा कलर्ड है तो गारंटी है डीडी ट्रांजिशन होगा ही होगा, क्योंकि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। देखो, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25, जो हम लोग क्या लिखते हैं, आर्गन 18 4s2 3d5 लिख दिया ना। अब देखो, मैग्नीज पे +2 है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब आपको पता है कि डी में कितने रूम होते हैं, 5 रूम। बोलो कितने, 5। तो 1 2 3 4 5, तो 5 5 अनपेयर्ड है, तो अनपेयर्ड होगा तो डीडी ट्रांजिशन होगा, और डीडी ट्रांजिशन होगा तो आयन मेरा क्या होगा, कलर्ड। और इसका कलर क्या होता है, पिंक। वैसे में हमें कलर याद नहीं रखना होता है। ठीक है, बस ये पता होना चाहिए कि कलर्ड है या कलरलेस है। ठीक है। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को डील कर सकते हो। चलो भाई आगे बढ़े। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आयंस कलर्ड कब होता है और कलरलेस कब होता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। अभी आपने एग्जांपल देखा ना, मैंने क्या लिखा, स्कैंडियम पे +3, तो ये +3 क्या है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। मैग्नीज पे लिखा +2, तो +2 क्या है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें 2 क्वेश्चन बनता है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिया है अभी कि क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट, ये सब मेरा ट्रांजिशन एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट मेरा बहुत ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये मैं दिखाऊंगा। मैग्नीज +2 भी करता है, +3 +4 +5 +6 +7। ऐसा क्या रीजन है कि इट शोज वेरिएबल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा क्वेश्चन कि किसका क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इसको याद करना पड़ेगा, और मैं आपको जुगाड़ भी बताऊंगा कैसे आपको पूरा टेबल याद होगा। क्लियर है, सुनो, छोटा छोटा चीज से आपको सीखने को मिलेगा, ध्यान देंगे थोड़ा सा। देखो, मैंने क्या किया, स्कैंडियम लिया। ठीक है ना। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, क्या लिखेंगे, आर्गन 18
4s2 3d1 लिख दिया। एक बात बताओ, हर एक एटम्स का ना चाहत होता है कि इनर्ट गैस की तरह बन जाए, स्टेबल हो जाए। अगर स्कैंडियम को इनर्ट गैस की तरह बनना है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना होगा, मतलब इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना होगा। दैट्स व्हाई स्कैंडियम किसमें जाना चाहता है? +3 में। समझ में आया क्या? अगर मैं बात करता हूं टाइटेनियम का, तो एटॉमिक नंबर 22 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बोलो? आर्गन 18 4s2 3d2। यहाँ 3d1 है, यहाँ 3d2 है, तो अब इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा? 4। तो टाइटेनियम का हो जाएगा +4, सिमिलरली वैनेडियम का +5, क्रोमियम का +6, मैग्नीज का +7। +7 से आगे नहीं जा सकता क्योंकि उसके बाद इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होना स्टार्ट हो जाता है। इतना बात समझ में आ गया? अब सुनो, जो मेरा 3D सीरीज है, इसको 3D सीरीज बोलते हैं ना, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। इसके सारे एटम ना +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, एक को छोड़ के, स्कैंडियम को छोड़ के सारे +2 शो करते हैं। तो क्या मैं एक बार के लिए डायरेक्टली यहाँ पे लिख दूं +2 +2 +2 +2, ये भी +2 +2 +2 +2 +2? ठीक है, क्या क्या सिखाया सुनो। सब +2 शो करता है, किसको छोड़ के? स्कैंडियम को छोड़ के। किसको छोड़ के? स्कैंडियम को छोड़ के सब +2 शो करता है। ठीक है, इस तरह से टेबल याद किया जाता है। अब देखो यहाँ पे, देखो आधा मिनिमम मिल गया, मैक्सिमम मिल गया, तो बीच का तो शो करेगा ही चलेगा। +2 है, +4 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? +3। यहाँ +2 है, +5 है, तो यहाँ क्या आएगा? +3 +4। यहाँ +2 है, +6 है, तो यहाँ क्या होगा? +3 +4 +5 +6। यहाँ +2 है, तो यहाँ +3 +4 +5 +6 +7। हमारा आधा टेबल याद हो गया। एंड मैग्नीज को स्टार मार्क कर दो। मैग्नीज है जो एलिमेंट है मेरा ट्रांजिशन सीरीज का, ये सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक करता है। ठीक है, इतना याद हो गया। अब देखो, अब है मेरा फेकोनी, याद है? जब हमने एटॉमिक साइज पढ़ा था पिछले वाले लेक्चर में, ये तीनों का साइज ऑलमोस्ट क्या होता है? सेम, तो काम भी सेम करेगा। याद करना 2 2 2 है ना, 2 2 2। फिर याद करना क्या? 3 3 3, बोलो ना, 2 2 2 3 3 3। और यहाँ पे क्या होगा? 4 4 4। ठीक है, फेकोनी 2 2 2 3 3 3 4 4 4। पर आयरन थोड़ा चालाक है और ये +6 भी शो करता है, ये थोड़ा याद रख लेना। 2 2 2 3 3 3 4 4 4, और ये क्या शो करता है? +6 शो करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ कॉपर और जिंक में। जिंक तो सिर्फ +2 ही करता है, पर याद रखिएगा कॉपर तो +2 करता है, पर कॉपर +1 में भी जाता है। इस पे क्वेश्चन भी बना है, मैं भी करवाऊंगा आपको, अभी तो नहीं, एनसीईआरटी नेक्स्ट लेक्चर में होगा कि कॉपर +1 में भी ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा टेबल आपको याद करना है। पहले आधा कर लिया, 2 2 2 3 3 3 4 4 4, एक +6 शो करता है, तो जिंक +2 कॉपर +2, पर कॉपर +1 में भी जाता है। ये मेरा पूरा का पूरा क्या हो गया? टेबल जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और एक बात बता देता हूँ, क्रोमियम ना +3 पे स्टेबल होता है, ये बात याद रखना, इस पे बहुत क्वेश्चन है। एनसीईआरटी वाला जो लेक्चर है ना मेरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वहां पे मैंने बहुत क्वेश्चन करवाया है, रिड्यूसिंग एजेंट वाला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला, मतलब करवाऊंगा, सॉरी, मतलब करवाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको स्टार मार्क कर ले, क्रोमियम +3 पे बहुत स्टेबल होता है। ठीक है, चलो भाई, हो गया टेबल। अब कुछ क्वेश्चन पे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन कि ये इतना सारा ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है? इसका रीजन देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्या? Transition element या metal shows variable numbers of oxidation state because the energy difference between their n-1d and ns electron is small। अब बोलोगे सर ये क्या पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, ये क्या बोलना क्या चाह रहे हैं? तो बोलना मैं बस यही चाह रहा हूं, ध्यान से देखो। मैंने ले लिया मैग्नीज, ले लिया ना, 25 है, क्या मैं लिख सकता हूं आर्गन 18 4s2 3d5? आपको एक बात पता है कि अगर ये ns है तो ये ऑब्वियस सी बात है, हमेशा क्या होगा? n-1d। अगर ये 4 है तो ये क्या होगा? 3d। इसके बीच का जो एनर्जी गैप होता है, एनर्जी डिफरेंस होता है, वो बहुत कम होता है। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। अगर इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है तो ये बहुत सारा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। वही यहाँ इंग्लिश में लिखा है, फिर से पढ़ो, देखो। ट्रांजिशन मेटल shows variable number of oxidation state because the energy difference between their n-1 and ns electron is small, allowing different number of these electrons to be removed for the bonding। मतलब बॉन्डिंग करने के लिए इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाता है? आसान। तो इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। 2 निकालोगे तो +2, 3 निकालोगे +3 +4 +5 +6 +7। ये बात समझ में आया? अगर ये n-1d है तो ये क्या है? मेरा ns है। ठीक है, तो ये बात बोला गया है। कभी कभी इंग्लिश में लिख देता है तो समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन करते हैं कुछ। नेम अ ट्रांजिशन मेटल विच डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैक्सिमम लोग इसको गलती करते हैं। सोच लो, पहले वीडियो पॉज करके सोचो क्या होगा।
आप बोलोगे सर स्कैंडियम और जिंक यही तो दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि स्कैंडियम भी कहाँ गया भाई, स्कैंडियम भी खाली +3 शो करता है और जिंक भी खाली +2 शो करता है, तो आंसर हो जाएगा स्कैंडियम एंड जिंक। अरे भाई मेरे, जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, क्वेश्चन को पढ़ लिया करो, ट्रांजिशन का बात किया है, जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, खाली स्कैंडियम, जो सिर्फ क्या शो करता है, +3 शो करता है। ये छोटा छोटा गलती करते हैं और तभी नंबर नहीं आता है, समझ में आया। चलो आगे देखो, विच ऑफ द 3D सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑब्वियस सी बात है मैग्नीज शो करता भी दिखाया ना, +2 से +7, क्यों करता है, क्योंकि उसका एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, बहुत ही स्मॉल, वही लिखा हुआ है, इट हैज द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द 3D सीरीज एंड द फोरेस्ट ऑर्बिटल अलाउइंग द रिमूवल ऑफ डिफरेंट नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द, बस वही बात है, आप वो भी लिख सकते हो कि एनर्जी डिफरेंस का क्या होता है, बहुत कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, और दैट्स व्हाई इट शोज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी तो बहुत ज्यादा होता है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है भाई, चलो, तो ऐसे क्वेश्चन सब्जेक्टिव आ जाते हैं जो आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट टॉपिक हमारा बचा आयोनाइजेशन एनर्जी। वर्ड क्या है आयोनाइजेशन, सुनो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं जो आपके लिए बहुत इजी होगा। मैंने एग्जांपल ले लिया सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, क्या मैं लिख सकता हूं 2,8,1, तो आपको पता है सोडियम का भी स्टेबल होगा जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन क्या हवा में निकलेगा क्या यार, कुछ एनर्जी देंगे तब ना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सोडियम में दिया आयोनाइजेशन एनर्जी, तो सोडियम चला गया +1 में और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है, द एनर्जी रिक्वायर्ड, जो लगा, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। कौन सा एटम, गैसियस एटम, इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगता है उसी को क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आप चाहो तो आयनाइजेशन एनर्जी बोल लो, चाहे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बोल लो, चाहे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल बोल लो, तीनों एक ही काम करता है। ठीक है, पर इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बस अपने को ये पता होना चाहिए डी ब्लॉक होता है, यहाँ पी ब्लॉक होता है, यहाँ पे एस ब्लॉक होता है। जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं ना, तो आपको पता है जेड अफेक्टिव इंक्रीज कर जाता है, और जेड अफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो अट्रैक्शन भी इंक्रीज कर जाता है, तो अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या कर जाता है, इंक्रीज। तो डी में भी स्कैंडियम से जिंक तक जाएंगे तो ट्रांजिशन एलिमेंट में आयनाइजेशन एनर्जी क्या करता है, इंक्रीज। पर इसमें बीच बीच में बहुत सारे हमारे क्या बोलते हैं एक्सेप्शन बोल लो या इरेगुलर प्रॉपर्टीज बोल लो, जैसे मैग्नीज +2, ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है आपको पता है, आर्गन 18 हो जाता है, 3d5 हो जाता है, तो डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाफ फिल्ड हो जाता है, तो हाफ फिल्ड होने से वो आयंस क्या हो जाता है, स्टेबल, और स्टेबल हो जाएगा तो एनर्जी लगेगा बहुत ज्यादा, जैसे Mn+2 हो गया, Zn+2 हो गया, ये सब का आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड जो होता है वो स्टेबल होता है, और स्टेबल को तोड़ने के लिए एनर्जी हमेशा क्या लगता है, ज्यादा लगता है, तो ये सब बात इसमें बन जाता है। ठीक है, और ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, इतना हमें पता होता है, स्टेबिलिटी के लिए ज्यादा एनर्जी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो जितना बात मैंने आपको बता दिया, पहला 5 और ये 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लो। पर इसका लेक्चर नंबर 5 सुनो, अभी तक जितना पढ़ा है ना, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर नंबर 5, जहां पे मैं आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, पढ़ना आसान है, अब इसी से क्या क्वेश्चन आएगा, अब क्वेश्चन देखेंगे कहाँ, एनसीईआरटी में, और उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन अपने से भी कराऊंगा, जहां पे आपका कंसेप्ट में पूरा क्लियरिटी आएगा। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, जो आपको अच्छे से नोट्स बना के करना है। क्लियर है क्या, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।